हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 15 करेंगे क्लास 10th का। ये प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम बेसिक टर्म को डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम चैप्टर 15 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। आइए अब जल्दी से हम प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है आपने डे टू डे लाइफ में बहुत बार सुना होगा। प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांस। सो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी इवेंट के होने की संभावना, राइट? So probability है chance of happening of an event। हम डेली लाइफ में डिस्कस करते हैं कि गेस्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आज गेस्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, बारिश आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आज आएगी कि नहीं आएगी। जैसे वेदर फॉरकास्टिंग वाले जो हैं वो प्रोबेबिलिटी निकाल के बताते हैं। और अगर हम बचपन की बात करें तो बचपन में हम लूडो खेलते होते थे। उसमें क्या होता था, एक डाइस होता था और डाइस को हम थ्रो करके देखते थे कि कितने नंबर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करते थे आगे, राइट? तो जब भी हम डाइस को थ्रो करते थे तो कौन कौन से रिजल्ट आ सकते थे? क्या आ सकता था हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 और 6 फेसेस होते थे डाइस के और 6 ही नंबर हमारे पास आ सकते थे। कैसे कैसे? 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट? अब आप देखिए, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो जा तो हेड आएगा हमारे पास, जा तो क्या आएगा? टेल। तो इसके क्या इवेंट्स आ गए? हेड और टेल। सो प्रोबेबिलिटी में हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे जो डाई को थ्रो करना है और कॉइन को टॉस करना है उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, राइट? रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन से होते हैं? जिनके रिजल्ट्स हमें मालूम है लेकिन ये नहीं मालूम कि जब हम थ्रो करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आउटकम क्या आएगी, राइट? जैसे हमें ये तो मालूम है कि 1 से लेके 6 तक कोई नंबर आएगा। मान लीजिए हमने डाइस को थ्रो कर दिया और हम ये पक्का नहीं कह सकते कि 4 ही आएगा कि 5 ही आएगा, राइट? और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्या है? प्रोबेबिलिटी में आउटकम्स हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 क्या होगी? आउटकम्स। और इस एक्सपेरिमेंट में हेड और टेल आउटकम होगी। अब जो हमने सारी आउटकम्स लिख ली इस एक्सपेरिमेंट्स की, तो इसके सेट को हम कहते हैं सैम्पल स्पेस, राइट? तो ये क्या बन गया हमारे पास? सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। फर्स्ट केस में कि डाई को थ्रो करने के बाद हमारे पास क्या नंबर आए? 5 आए, राइट? और 6 आए न। ऐसे ही हम सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हेड आए या टेल आए। और ये क्या है हमारे पास? ये सारे बनते हैं इवेंट्स। इनको हम बोलते हैं इवेंट्स। आप लोगों ने प्लेइंग कार्ड तो देखे होंगे, उसमें क्या होता था? टोटल कार्ड्स कितने होते थे हमारे पास? 52, राइट? तो इसकी सैम्पल स्पेस में बेटा जी कितने एलिमेंट आएंगे? सारे एलिमेंट आएंगे। तो 52 के 52 एलिमेंट्स आ जाएंगे। कौन कौन से होते थे? ए के क्यू जे, राइट? उसके बाद 2 3 4 से लेके 10 तक होते थे 13। और ऐसे हमारे पास 13 कार्ड्स होते थे एक टाइप के। और कितनी टाइप्स होती थी? 4। तो इसमें हाँ इवन कौन से हो गए? जैसे हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो एस की, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी हो किंग की, और प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी हो स्पेड की और ब्लैक कार्ड की। तो ये सारे इसमें क्या माने जाएंगे? इवेंट्स माने जाएंगे। तो फिर इवेंट हमारे पास क्या हो गया? तो इवेंट हो गया पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ ट्रायल, राइट? ट्रायल मीन्स जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी में एक छोटा सा फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है? तो हम इसमें क्या लिखेंगे? जो भी टोटल आउटकम्स होंगी उसको नीचे लिखेंगे, टोटल आउटकम्स। जो सैम्पल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होते हैं टोटल आउटकम्स। और ऊपर लिखी जाएंगी फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, राइट? अब देखिए, प्रोबेबिलिटी में अगर सेकंड केस में निकालूं हेड की, तो टोटल आउटकम्स कितनी है? 2। और उनमें जो हेड है वो कितने टाइम आ रहा है? 1। सो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगी? 1। सो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही अगर हम फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकालें तो वो क्या आएगी? टोटल आउटकम्स हमारे पास हैं 6। 6 कितनी टाइम सैम्पल स्पेस में अकर कर रहा है? 1 टाइम। सो फेवरेबल आउटकम कितनी होगी? 1। सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास बन जाएगी 1/6। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट वो इवेंट होते हैं जिन्होंने होना ही होना है। ये सर्टेन इवेंट्स होते हैं, जैसे डे के बाद नाइट आएगी, नाइट के बाद फिर डे आएगा, मंडे के बाद ऑलवेज ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे के बाद ऑलवेज वेडनेसडे होता है, राइट? ऐसे इवेंट्स को हम श्योर इवेंट्स बोलते हैं। और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अगर हम ई इवेंट श्योर माने तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑलवेज होगा 1। और इम्पॉसिबल इवेंट ऐसे होते हैं जो इसके अपोजिट हो गए, जिनकी संभावना ही नहीं है होने की। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा? अगर ई इम्पॉसिबल इवेंट हम माने दैट इक्वल्स टू 0।
अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कर लेते हैं जो हम प्रोबेबिलिटी में यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इक्वल्स टू 1. ई बार का मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, राइट. सो यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, राइट. सेकंड है जो है हमने श्योर और इम्पॉसिबल इवेंट में देखा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है और ज़्यादा कम से कम प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है. सो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती. और थर्ड केस है, अगर प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती तो प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, राइट. सो ये नेगेटिव भी नहीं हो सकती. नेक्स्ट देखिए, अगर E1, E2, E3 इवेंट्स हैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के, राइट. अगर ये तीनों एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के इवेंट हैं और ये तीनों मिल के पूरी सैम्पल स्पेस को कवर कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हमारे पास आएगी 1, राइट. अब हम नेक्स्ट कुछ सम्स देखेंगे जिनमें हम सैम्पल स्पेस को डिस्कस करेंगे, राइट. और जो प्लेइंग कार्ड है 52 उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कौन से कार्ड कितने कितने होते हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. ऑफ क्वाइंस को डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम 1 क्वाइन को टॉस करेंगे, 2 क्वाइन को टॉस करेंगे और 3 क्वाइन को टॉस करेंगे तो सैम्पल स्पेस में कैसे एलिमेंट्स बनेंगे, राइट. अगर हम 1 क्वाइन को टॉस करेंगे वो तो हमने सीख लिया कि हेड और टेल आएगा. ऐसे याद रख लेना, 2 की पावर 1 मीन्स 2 एलिमेंट आएंगे सैम्पल स्पेस में. कौन कौन से? 1 इज हेड, अदर 1 इज टेल, राइट. व्हेन 2 क्वाइंस इज टॉस्ड, जब 2 क्वाइंस टॉस्ड होंगे इकट्ठे तो 2 की पावर कितना होता है? 2. तो 4 एलिमेंट्स आएंगे सैम्पल स्पेस में. उनको कैसे लिखेंगे? हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है और टेल हेड आ सकता है, राइट. अब देखिए, व्हेन 3 क्वाइंस इज टॉस, जब हम 3 क्वाइंस को टॉस करेंगे मीन्स 2 की पावर 3 कर देंगे तो सैम्पल स्पेस में देखिए 2 की पावर 3 होता है 8. सो 8 एलिमेंट्स आएंगे जैसे हेड हेड हेड, तीनों टाइम हेड, तीनों टाइम टेल, 2 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, ऐसे कॉम्बिनेशंस आएंगे. जब हम इनको याद रखेंगे तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. इसके लिए आप एक सिंपल सा मेथड फॉलो करना. देखिए, सैम्पल स्पेस में 8 एलिमेंट आएंगे तो आप 8 को 2 से डिवाइड करना, दैट इज 4. सो 4 टाइम आप हेड लिख लेना, 4 टाइम्स टेल लिख लेना. अब 4 का हाफ हो गया 2, फिर 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल. नेक्स्ट इज 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल. So these are the 8 elements of a sample space when 3 coins is tossed, right? ये इसको याद रखने का एक मेथड है सिंपल सा, अपने माइंड में रखिएगा. अब नेक्स्ट है डाइस. व्हेन 1 डाइस इज रोल्ड, व्हेन 1 डाइस इज रोल्ड सैम्पल स्पेस में कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमने सीख लिया. व्हेन 2 डाइस इज रोल्ड, जब 2 डाइस को हम इकट्ठे रोल करेंगे तो अब 2 रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास एक ही बार में. मीन्स 1 2 आ सकता है, एक में 2 आ सकता है, दूसरे में 1 आ सकता है, एक में 6 आ सकता है, दूसरे में 5 आ सकता है, ऐसे 5 6 6 5 आ सकते हैं. लेकिन अब हम इनको सैम्पल स्पेस में लिखेंगे कैसे? जब 2 डाइस है तो हमने क्या करना है, 6 इंटू 6 दैट इक्वल्स टू 36 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो इसकी सैम्पल स्पेस में आएंगे, राइट. अब हम इसकी सैम्पल स्पेस बनाएंगे कैसे? 1 2 3 4 5 एंड 6, और ऐसे ही हम इधर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6. अब ऐसे चलेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4. ऐसे जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास 36 एलिमेंट्स होंगे जो 2 डाइस को रोल करने पर सैम्पल स्पेस में बनेंगे. अब आप इसको एक बार देख लेना बना के, राइट. नेक्स्ट है कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स जिसको ताश भी बोलते हैं. इसमें कितने कार्ड्स होते हैं बेटा जी? 52 कार्ड्स होते हैं. उसमें से 26 जो होते हैं वो रेड एंड 26 हमारे पास ब्लैक होते हैं. और जो 26 रेड होते हैं उनमें आगे 13 डायमंड होते हैं, 13 हार्ट होते हैं. नेक्स्ट जो 26 ब्लैक होते हैं उसमें से 13 स्पेड होते हैं और 13 क्लब होते हैं. अब देखिए, जो डायमंड होता है उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, राइट. और जो हार्ट होता है उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, और जो स्पेड होता है उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, और जो क्लब होता है उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, राइट. अब देख लीजिए नीचे, ये क्या है? क्लब,
ये है स्पेड, ये है हार्ट और ये है डायमंड। नेक्स्ट देखिए अब 13। अब 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है एक ए, नेक्स्ट के, क्यू, जे। ए को हम एस बोलते हैं, के को किंग, क्यू को क्वीन, जे को जैक। के, किंग, क्वीन एंड जैक। नेक्स्ट होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। और जो ये 3 कार्ड्स होते हैं कि के, क्यू, जे, इन पे फेसेस से बने होते हैं और इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। देखिए ये टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, राइट। टोटल 52 कार्ड्स हो गए। अब इसमें ये एस हो गए, राइट। अब देखिए जो 13 थे हमारे पास उसमें क्या था? एस और 3 फेस कार्ड्स जे, के, क्यू। अब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही बाकियों में होगा, जैसे स्पेड में है, जैसे हार्ट में है और जैसे डायमंड में है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल फेस कार्ड्स हमारे पास कितने होंगे? 12, बिकॉज 12 है इधर, देख लीजिए गिन के, 3 फ्रॉम ईच सूट। और नेक्स्ट देखिए अब रेड फेस कार्ड्स कितने हैं? दैट इज 6, ये वाले रेड। नेक्स्ट ब्लैक फेस कार्ड्स, वो भी कितने हैं? 6। एस कितने हैं हमारे पास? 4, राइट। सो ये थी कुछ बेसिक बातें जो हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर ली और सैम्पल स्पेस के बारे में डिस्कस कर ली। अब इसकी हेल्प से हम चैप्टर नंबर 15 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम उनको सॉल्व करेंगे, राइट।